आज बात उस ट्रेड वॉर की जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों को हिला कर रख दिया है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। सवाल है ये हुआ क्यों, इसका असर किस पर पड़ेगा और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़। सबसे पहले समझते हैं ये 50% आया कहां से। असल में इसमें दो हिस्से हैं। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, इसके तहत 25% बेस टैरिफ लगाया गया। फिर एक और 25% पेनल्टी जो 27 अगस्त यानी आज से लागू हुई है। वजह यह कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, तो कुल मिलाकर भारत को डबल झटका लगा और यही बन गया 50%। यह टैरिफ यूं ही नहीं लगाया गया। अमेरिका ने टारगेट किया है भारत के लेबर इंटेंसिव और कमजोर सेक्टरों को। जरा सोचिए, आप अमेरिका में रहते हैं और एक भारतीय टी शर्ट खरीदते हैं। उसकी कीमत अचानक 60% ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। तिरुपुर और नोएडा जैसी जगहों की फैक्ट्रियां प्रोडक्शन रोक रही हैं। इससे बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को बड़ा फायदा मिलेगा। भारत हर साल लगभग 12 अरब डॉलर के ज्वेलरी अमेरिका भेजता है। मुनाफा होता है बस 3 से 4%, लेकिन 50% का टैरिफ इस व्यापार को पूरी तरह से अव्यवहार्य बना देता है। अनुमानों के अनुसार इससे 1 लाख से ज्यादा कारीगरों की नौकरी पर सीधा खतरा है। अमेरिका भारत के झींगों का सबसे बड़ा खरीदार है। पहले इस पर कोई टैक्स नहीं था, अब सीधे 50%। इससे करीब 15 लाख किसान और व्यापारी प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर भारत का 60 अरब डॉलर का निर्यात खतरे में है। कुछ सेक्टरों में 70% तक की गिरावट आ सकती है। अब सवाल है, भारत क्या कर रहा है? पहला कदम, भारत ने WTO में केस फाइल किया है। दूसरा कदम, अमेरिका के 28 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ, खासकर बादाम, सेब, अखरोट जैसे आइटम जिनका भारत बड़ा मार्केट है। तीसरा और सबसे अहम कदम, नए दोस्त बनाना। भारत यूरोपियन यूनियन, UK, एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ नए व्यापार समझौतों पर काम कर रहा है ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। अब समझिए, ये मामला सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं है। दोनों देशों ने पिछले दशकों में पार्टनरशिप बनाई थी, खासकर चीन को बैलेंस करने के लिए। लेकिन इस ट्रेड वॉर से वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कमजोर हो रही है। और सबसे बड़ा फायदा किसे हो रहा है? वियतनाम, बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे देश को। क्योंकि जब भारत की सप्लाई महंगी हो रही है तो अमेरिकी मार्केट में ये देश अपनी जगह बना रहे हैं। एक बार ग्लोबल सप्लाई चेन बदल गई तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सवाल आता है, तो अब आगे क्या? क्या ये ट्रेड वॉर और बढ़ेगा या दोनों देश बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? फिलहाल इतना साफ है कि भारत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। ये दर्दनाक भी है क्योंकि लाखों नौकरियों पर खतरा है, लेकिन साथ ही ये एक अवसर भी है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का और नए मार्केट्स में जगह बनाने का। अमेरिका बनाम भारत का ये ट्रेड वॉर केवल एक आर्थिक कहानी नहीं है, ये भू राजनीतिक, तेल, नौकरियां और ग्लोबल पावर बैलेंस सबका खेल है। आगे की तस्वीर बातचीत तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है, भारत इस संकट से निकलेगा तो और मजबूत बनकर निकलेगा।